भारत में निपाह वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने स्टेटमेंट जारी किया है, जो देश और जनता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भारत में निपाह वायरस को लेकर राहत भरी जानकारी देते हुए कहा कि भारत में निपाह वायरल के फैलाव की जोखिम फिलहाल कम है। कोरोना के बाद दुनिया में निपाह वायरस को लेकर खलबली मची हुई है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की दस्तक को लेकर डब्ल्यूएचओ ने स्टेटमेंट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह वायरस को लेकर राहत भरी जानकारी देते हुए कहा, भारत में निपाह वायरस के फैलने का जोखिम फिलहाल कम है और हालात को संभालने की देश की क्षमता पहले भी साबित हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने साफ किया कि इस समय यात्रा या व्यापार पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। दरअसल भारत में इस महीने निपाह वायरस के 2 मामलों की पुष्टि पश्चिम बंगाल में हुई। निपाह वायरस के 2 मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और दोनों मरीजों का इलाज आइसोलेशन में जारी है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दोनों मरीज 25 साल की नर्स हैं, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। दोनों उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। दोनों में दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में लक्षण दिखने शुरू हुए, जो तेजी से न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं में बदल गए। जनवरी की शुरुआत में दोनों को आइसोलेशन में रखा गया। 11 जनवरी को कल्याण स्थित एक सरकारी अस्पताल की वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब ने इस मामले को संदिग्ध निपाह संक्रमण के तौर पर चिन्हित किया था। इसके बाद 13 जनवरी को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने संक्रमण की पुष्टि की। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 21 जनवरी तक पुरुष मरीज की हालत में सुधार दर्ज किया गया, जबकि महिला मरीज की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक निपाह वायरस को सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे निपाह वायरस ने दुनिया की कई देशों में पैर पसारना शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि दोनों मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्रालय ने मीडिया और जनता को आगाह करते हुए कहा कि कुछ जगहों पर निपाह वायरस के मामलों को लेकर अटकलें और गलत आंकड़े फैलाए जा रही हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह के सिर्फ 2 ही मामलों की पुष्टि किए जाने की बात सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि निपाह वायरस के दोनों मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कर ली गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्रालय ने लोगों और मीडिया से अपील की कि वो अफवाहों और गलत आंकड़ों पर भरोसा न करें। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के सिर्फ 2 ही पक्के मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुंगोई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर इस वायरल का नाम निपाह पड़ा। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले। कुछ वक्त बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सेना के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिले। बताया जा रहा है कि निपाह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है और इसके फैलने की स्पीड भी काफी तेज बताई जा रही है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों और सुअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह से संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। निपाह वायरस का भी कोई टीका नहीं बना है। निपाह वायरस के लक्षण एकदम सामने नहीं आती हैं और लक्षण कोई भी अलग नहीं है। इसके लक्षण भी बुखार, पेट दर्द और थकान जैसे ही हैं। इसीलिए इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक
निपा वायरस से पीड़ित व्यक्ति 3 से 14 दिनों तक तेज बुखार की चपेट में रहता है और इसके साथ साथ पीड़ित व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। निपा वायरस ब्रेन को डैमेज करता है, हार्ट की मांसपेशियों पर भी असर डालता है। निपा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए करीब करीब कोरोना जैसे ही खुद पर पाबंदियां लागू करनी होती हैं। हाथों को साफ रखना होगा और अपना बचाव करना होगा। बेहतर हाइजीन और देखभाल से संक्रमण से बचा जा सकता है। रेगुलर हैंड वॉश करें। इंसेफेलाइटिस या मेनिनजाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड या लार के संपर्क में न आए। चमगादड़ और सुअरों के रहने वाले स्थान पर जाने से बचें। खजूर का रस पीने से परहेज करें। लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट करें। निपा वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। निपा वायरस से बचने के लिए खुद से अपना ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।